श्रीमद् भागवत जी का आरंभ कैसे हुआ, भागवत जी का शुभारंभ कैसे होता है, भागवत जी का प्राकट्य कैसे होता है, ये भी तो जानना जरूरी है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम है वेद। क्या है निगम? वेद। उस वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है, उसी का फल श्रीमद् भागवत है। पर लेकिन उस वेद रूपी जो वृक्ष है, उससे जो फल वो नीचे कैसे आया? अपने आप थोड़ी नीचे गिर जाएगा फल। तो वो फल नीचे आया तोते का मुंह लगने से। जो सुग्गा होता है ना, तोता, उसको सुग्गा बोलते हैं। ये सुग्गा जो होता है ना महाराज, उसी फल में मुंह लगाता है जो फल मीठा होता है। और श्रीमद् भागवत तो है मुहुरहो रस का भूभाग का। और जिस फल में सुक ने मुख लगा दिया, वो फल कभी खट्टा हो ही नहीं सकता। आज सुखदेव जी महाराज ने उस फल को नीचे की ओर किया। अब कहते हैं फल में तो गुठली होती है, छिलका तो होता नहीं। लेकिन समझदार व्यक्ति कभी गुठली खाएगा नहीं। बोले कि अमृत द्रव संयुतम, अमृत द्रव संयुतम, इसमें तो अमृत है, एकदम अमृत रस भरा हुआ है। अच्छा, आपने बता दिया महाराज कि इसमें अमृत रस भरा हुआ है, अब हम क्या करें? कि बोले महाराज कि पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रूपी रस को पियो। बोले कि इस भागवत रूपी रस को पियो। अब बोला महाराज कि कितना पिए इस रस को? अभी 10 दिन पहले यहाँ कथा हुई थी, अभी यहाँ पी के आ रहे हैं, फिर वहां कथा होगी वहां पीने जाएंगे। अब वो तो कथा का टाइम एक है, नहीं तो वहां भी कथा हो रही है। अगर अलग अलग होती तो कितना आनंद आता। फिर आपको एक मौका और मिलता। अब व्यक्ति यहाँ आवे के मां जावे, जितना मन में आए उतना पीते चलो इसको, क्योंकि इसको जितनी बार पिया जाएगा उतनी ही बार आनंद आपको मिलेगा। भागवत ऐसा ग्रंथ है। अब आप ये सोच लो कि हमने तो एक बार कथा सुन ली, अब क्यों जाएं, हो गई हमारी मुक्ति। लेकिन कलयुग के आदमी की ऐसे ही थोड़ी मुक्ति आ जाए। एक और बात, अगर 6 दिन तक आप कथा में अगर नहीं आते हैं, अंतिम दिन की कथा में जरूर आना। सप्तम दिन की कथा का रसपान अगर आपने कर लिया तो पूरे 7 दिन की कथा का फल आपको प्राप्त मिलता है। बोले कि इस रस को पियो। सुनने की पद्धति क्या है कि भागवती कथा क्यों सुनी जाती है? पी तो नहीं जाती। तो बोले श्रृणतम भागवतम रसमालयम, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कथा जो हमको तन्मय होकर के सुननी चाहिए, बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। ये नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, इसको कोई सुनना नहीं कहते। एक बहुत बड़े सत्संगी थे। देखिए, जिसको सत्संग मिल जाए वो सबसे बड़ा धनी होता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। और ये आप लोगों को भी तो सत्संग ही मिल रहा है। तो कोई स्वर्णकार था, उसने 2 मूर्तियां बनाई, बड़े ध्यान से सुनेंगे। किसी स्वर्णकार ने 2 मूर्तियां बनाई और दोनों मूर्तियां पीतल की, आधा किलो पीतल की दोनों मूर्तियां। और उस संत ने जो है क्या किया, उन दोनों मूर्तियों को नुमाइश के लिए खड़ा कर दिया, रख दिया उसको कि आओ और मेरी मूर्ति की परीक्षा लो। मैं क्या परीक्षा?
कि एक मूर्ति 10 रुपए की, एक मूर्ति 10 रुपए की और दूसरी मूर्ति है लाख रुपए की। कई लोग आते वहां, भाई इसमें सोना है क्या, ये चांदी है इसमें, तो तेरी मूर्ति लाख रुपए की है। भाई महाराज ना इसमें सोना है ना चांदी है, एक ही सांचे से बनी हुई है, सारा कुछ मेंटेनेंस सब कुछ एक ही है। मैं तो कैसे हो गई ये, एक 10 की और एक लाख की। तो वहीं से एक संत गुजर रहे थे महाराज, एक विद्वान संत गुजर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, एक सूतली को बटा, सूतली होती है ना उसको बटा। जो 10 रुपए वाली मूर्ति में जैसे ही संत ने सूतली डाली तो वो एक कान से तो गई और दूसरे कान से निकल गई। तो बोले महाराज ये तेरी 10 रुपए की मूर्ति। कितने की? 10 रुपए की। फिर दूसरी जो मूर्ति है उसमें डाला तो वो क्या हुआ, यहाँ पे कोई एक छिद्र था, उस छिद्र में से जाकर के हृदय में उतर गई। तो बोले महाराज ये तेरी लाख रुपए की मूर्ति। कितने की? लाख रुपए की। मतलब कहने का अर्थ ये है कि इधर से सुनकर उधर निकाल दे, इधर से सुनकर उधर निकालते वो होता है सरोता और सोता। कौन होता है? सरोता और सोता। और जो एक कान से सुनकर के अपने हृदय में उतार ले वो होता है सच्चा श्रोता। तो आपको सच्चा श्रोता बन के ही इस कथा का आनंद लेना है। रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना दिन नाही, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्र अहे भवन समाना, हे श्रवण रंध्र अहे भवन समाना, हे श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चा श्रोता कौन है? जो कि इधर से सुने और हृदय में उतार ले, वो है सच्चा श्रोता। तो आपको सच्चा श्रोता बन के ही सुननी है, बल्कि न श्रोता और सरोता। बारह वर्ष तक सुखदेव ने मात्र गर्भ में वास किया। कितने वर्ष? 12 वर्ष। इतना विचित्र संत है आचार्य सुखदेव, गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में क्रीड़ा कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज। भाई सुखदेव जी ने भागवत कथा का पान तो किया वेद व्यास जी से, लेकिन इसको सुनाएं किसको? इसका अधिकारी कौन है? तो उसको तो ढूंढना पड़ेगा। तो राधा रानी ने आदेश दिया कि अरे सुखदेव जाओ ना इस धरती लोक पर, इस भागवत कथा का जन जन में प्रचार करो। सुखदेव ने कहा माता अगर मैं संसार में जाऊंगा तो ये मुझे माया पकड़ लेगी, संसार की वासनाएं मुझे पकड़ लेंगी, और मैं ये आपकी 2-4 मालाएं जप रहा हूं ना वो भी छूट जाएंगी। मैं सही कहता हूं, आप मुझे संसार में मत भेजो। क्योंकि जब व्यक्ति
भगवान के धाम को चला जाता है ना, तो उसको ये संसार दिखाई नहीं देता। वो यही चाहता है कि मैं यहीं रहूं। पर लेकिन अभी आपका मन ये कभी कभी भगवान से कोई प्रार्थना करता होगा, हे भगवान दोबारा वो मनुष्य जन्म मिले हैं। क्योंकि किसी किसी पापी को डर रहता है कि मैं कभी कुछ ना बन जाऊं, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं, तो उसको भी डर रहता है। लेकिन जो भगवान के अगर धाम को चला जाता है तो वो कभी ये नहीं कहता कि मैं संसार में आऊं, कभी नहीं कहता। तो दादा रानी से बोले सुखदेव जी महाराज, मैं आपकी जो 2-4 मालाएं जप रहा हूं ना, वो भी छूट जाएंगी, आप मुझे मत भेजो। और किशोरी दादा रानी ने कहा, नहीं बेटा, मैं आपको वचन देती हूं, आप पर माया का असर नहीं होगा। क्योंकि जब व्यक्ति संसार में आता है ना, उसको माया जकड़ लेती है, पकड़ लेती है उसको माया। और वहीं आदरणीय सुखदेव जी तोता के रूप में गौलोक धाम में किशोरी राधा रानी की गोद में आज खेलते थे, वो मृत्यु लोक में आ गए। और कैलाश पर्वत के एक ऊपर जहां भगवान शिव विराजते हैं, कैलाश पर्वत, वहां एक पक्षिणी के गर्भ में उन्होंने जन्म लिया, अंडे के रूप में प्रकट हो गए। अभी अंडे ने जीव प्रादुर्भाव नहीं किया, बर्फीली हवाएं जोर से चल रही हैं, और जैसे ही बर्फीली हवाएं चली, तूफान चल रहा था और अंडा फूट गया। बड़े ध्यान से सुनेंगे कि सुखदेव जी का प्राकट्य कैसे हुआ। अंडा फूट गया, सुखदेव के माता पिता सुख पक्षी और पक्षिणी दोनों उस अंडे को छोड़ करके कैलाश पर्वत पर ही वहां से चल दिए। महाराज कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शिव, भगवान शंकर वहां विराजते हैं। किसी को कुछ पता नहीं है। नारद जी ने विचार किया कि सुखदेव का प्राकट्य होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला, जब कोई धर्म का काम करने व्यक्ति जाता है तो उसको विघ्न जरूर आते हैं, ये करेक्ट बात है, कभी देख लेना। सुखदेव जी के प्राकट्य में विघ्न आए, पक्षिणी के गर्भ से प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन देखो उन्होंने सेटिंग, ठाकुर जी की तो सेटिंग होती है ना, कैसे क्या करना है, कब क्या करना है, कैसे किसको क्या करना है। और नारद जी तो पूरे गुरु है ही हैं? नारायण नारायण है। जब लड़ाई ना होगी ना, माउं पे लड़ाई करा दें, और जहां अशांति होती हो, जहां लड़ाई होती हो, वहां शांति करा दें। ऐसा नारद जी का स्वभाव है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। नारम अज्ञानम ध्यति खंड्यति इति नारद, जो अज्ञान का खंडन करे, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करे, उसे नारद कहते हैं। हमारे ब्रजवासी क्या बोलते हैं कि नारद, जिसकी बात कभी रद्द न की जाए उसे नारद कहते हैं। और नारद जी ने किसी शिष्य के गले में अगर कंठी बांध दी तो महाराज 100% उसको भगवान का दर्शन होता है। क्यों होता है कि नहीं? ध्रुव जी को हुआ था कि नहीं? वन में कौन मिले? नारद जी। प्रहलाद जी को भी नारद जी का उपदेश मिला। और वेद व्यास जी को जो भागवत कथा का पान कराया, वो भी नारद जी ने ही कराया। नारद जी जहां भी गए, भागवत में लिखा है नारदो देव दर्शना। जहां नारद जी जाते हैं उसको भगवान का दर्शन जरूर होता है महाराज। एक दिन नारद जी ने सोचा,
देखो कितनी अच्छी भूमिका बनाई है। नारद जी सोचा कि लक्ष्मी नारायण में तो हम झगड़ा एक बार करा चुके हैं। भगवान तुमने देखा होगा चैनलों पे सीरियल में आते हैं तो झगड़ा कराने जाते हैं कि नहीं। नारद जी का काम ही यही है। तो बोले महाराज लक्ष्मी नारायण में तो हम झगड़ा करा चुके हैं और ब्रह्मा ब्रह्मांडी में भी करा चुके हैं, पर लेकिन शिव पार्वती में कभी झगड़ा नहीं हुआ महाराज। और नारद जी ने ठान ली कि अब शिव और पार्वती में झगड़ा होके ही रहेगा। अब भगवान शंकर तो अपनी गुफा में बैठे हुए हैं, भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। और पीछे से क्या हुआ, नारद जी जो है माता पार्वती के आश्रम कैलाश पर्वत पर आज पहुंच गए। माता पार्वती ने देखा कि नारद जी आए हैं, गुरुदेव आए हैं, तो तुरंत जो है उनके आगे जल का पात्र रख दिया, स्वागत किया। एक पात्र में लड्डू रखती है कि पाओ प्रभु। नारद जी से बोली पार्वती मैया, और नारद जी सब ठीक ठाक है, कैसे कैसे आना हुआ आपका। नारद जी बोले माता संसार में कभी किसी के घर में नहीं जाता, मैं एकदम आना जाना बंद कर दिया। पार्वती बोली क्यों। नारद बोले क्या बताऊं माता कि इन संसार के लोगों में जो प्रेम है वो बनावटी हो गया है। अच्छा, दुनिया में जो जिससे भी प्रेम करता है तो वो अपने स्वार्थ के लिए करता है कि नहीं, अपने स्वार्थ के लिए। क्योंकि सुर नर मुन सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। केवल स्वार्थ के लिए। संसार में लोगों का जो प्रेम है वो एकदम बनावटी है महाराज। पार्वती बोली हे नारद मैं अब आपसे क्या बोल सकती हूं। मैं तो इतना कहती हूं कि मेरे पति मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं अच्छा कि मुझे इतना प्रेम करते हैं कि गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है मुझको आकर के बता दिया कि मेरे गुरुदेव ने दीक्षा में ये मंत्र दिया है। लेकिन शास्त्र कहते हैं गोपनीयम 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 प्रत्नतः। जो गुरु मंत्र होता है वो एकदम गोपनीय होता है, वो किसी को बताना नहीं चाहिए। पर लेकिन पार्वती माँ बोली कि मेरे पति ऐसे हैं कि गुरु ने जो मंत्र दिया है उसको भी मुझे बता दिया। अच्छा, यहां तक बात ये कि जब तपस्या करने जाते हैं ना तो आज किसका दर्शन किया तो वो भी मुझे सबसे पहले बताते हैं कि आज मैंने ब्रह्मा का दर्शन किया, आज मैंने विष्णु का दर्शन किया। मैं अच्छा, वैसे इसको गुप्त करके रखना चाहिए। कभी पतियों को पत्नी से अपनी कोई पर्सनल बातें बतानी नहीं चाहिए, सत्य बात है ये। क्योंकि माताओं का हृदय जो होता है वो एकदम वात्सल्य होता है, वात्सल्य करुणा भरी रहती है। अगर तुम्हारा दुश्मन हो और तुम्हारे पास उसका दुश्मन जो है तुम्हारे पास आकर के रो करके तुमसे बात पूछ जाए ना तो वो सब बता देगी। एक दिन एक सेठ जी थे। सेठ जी ने अपनी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए सोचा कि मैं अपनी पत्नी की परीक्षा लूं, मैं देखूं तो सही, बिजनेसमैन थे, कि देखूं तो सही कि ये मेरी पत्नी कितनी सुशील है, सत्यवादी है, बताती है कि नहीं। सेठ जी ने क्या किया, जब वो लौट रहे थे तो एक जो तरबूजा होता है ना, तरबूजा समझते हैं, तरबूजे को काट करके सफेद व्हाइट स्वाफी में बस व्हाइट वस्त्र में बांध लिया और बांध करके जो है, और जो सफेद जो वस्त्र जो बांधा था वो लाल हो गया, तरबूजा लाल होता है। अब वो अपने घर चला गया। बोले देवी मैं आपसे एक बात कहूं,
बोलिए क्या बात है? कि आज ऐसा हुआ है कि मुझसे एक व्यक्ति की हत्या हो गई है, गला कट गया है। अच्छा, कैसे कट गया? मैं तू अब पूछे मत कैसे कट गया है, बस तू मेरी एक बात सुन। क्या कि ऐसी बात है कि किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम एक काम करेंगे, मैं क्या, मैं एक ये काम करेंगे कि एक गड्ढा खोद करके हम इसको यहीं पर गाड़ देते हैं। तू किसी से कियो मत, पर खूब कसम दे नहीं, सब काम कर लिए महाराज। 2-3 दिन तक ना बताई, वो अपना बिजनेस करें, अब वो अपना घर के काम है करें, अपना चल रही है रामायण। अब महाराज क्या हुआ कि उसकी पत्नी थी जो है, उसकी एक बहुत सहेली थी, बहुत अच्छी होती है सहेली, जिसको अपना मानते हैं, एकदम पूरे घर की बातें बता देते हैं। है कि नहीं? आप लोगों की भी होंगी कोई जो कि पूरे घर का मैटर खोल देते हैं पूरा, कि बहन ऐसा और जे और जे और जे है। पर लेकिन आजकल कोई सगा नहीं है, ये ध्यान रखना, ये गलत बात है ये। तो महाराज वो अपनी सहेली के पास बैठी और ऐसे ऐसे बताई कि बहन तो एक बात बताऊं, बता, तू बताइयो मत कोई है तो मेरी सौगंधा, तो मैं सबसे ज्यादा फ्रेंड मानती हूँ, सहेली मानती हूँ, तो मेरी सौगंधा अगर तैने बताई तो मैं, तू चिंता मत करे, बिल्कुल ना बताऊंगी मैं, तू चिंता मत करे, तेरी सौगंध है। सौगंधा तो वैसे झूठी खा जा, मतलब तेरी सौगंधा में कहे मैं कहा जा रहा है, मैं तेरी सौगंधा बिल्कुल ना बताऊंगा मैं, ठीक है। अब महाराज क्या हुआ, उसने पूरा मैटर जो है बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे पति देव आए और ऐसे ऐसे किसी का मर्डर हो गया और ऐसे ऐसे गला काट करके हमने इसमें गाड़ दिया। अच्छा, अब क्या हुआ, पूरे गांव में ये बात फैल गई। कैसे? उस सहेली की और एक परम मित्र निकली, उसकी और निकली, ऐसे ही पूरे गांव में ये बात फैल गई। अब तो महाराज सेठ जी क्या पुलिस आ गई है, सेठ जी क्या पुलिस आ गई कि आपके यहाँ कोई हादसा हुआ, क्या हुआ है? कि सेठ जी बोले हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, मैं हमको पता लगा है। मैं कैसे पता लगा है, बताओ हमको, कि ऐसे पता लगा कि आपने अपने घर के गड्ढा खोदो जो है उसमें निकलेगा। तो उन्होंने गड्ढा खोदा पुलिस ने, तो उसमें कुछ नहीं लिखा, उसमें तरबूजा निकला। क्या निकला? तरबूजा। तो इसीलिए अपनी पत्नियों को कोई जो गुप्त बात होती है ना, वो कभी नहीं बतानी चाहिए, ये सत्य बात है। ये तो सेठ जी परीक्षा ले रहे थे, अगर कोई बाई चांस कोई हो ही जाता, कोई और भी बात हो जाती तो इसलिए गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। पार्वती बोली गुरुदेव ने जो हमें मंत्र प्रदान किया है वो भी हमको महाराज शिव जी बता देते हैं, चिंता मत करो। मैं अच्छा, तो आप एक बात बताइए कि जो भगवान शिव जो मुंडों की माला जो धारण करते हैं, आपको ये बताया कि उसमें किसके मुंड लगे हैं? कभी आपको बताया? बोले कि ये तो नहीं बताया किसके मुंड लगे हैं। अब क्या हुआ, पार्वती मैया जो है कोप भवन में जाकर के बैठ गई। कोप भवन जानते हो किससे कहते हैं? स्त्रियों के लूटने का कक्ष जो होता है ना, पहले जमाने में बनते थे कोप भवन, उसको बोलते हैं। अब महाराज मलिन वस्त्र धारण कर लिए पार्वती माँ ने और कोप भवन में जाकर के बैठ गई। और आज भगवान से वहां पर आए, इतनी बात कह करके नारद जी वहां से चल दिए, और भगवान शिव जैसे ही वहां आए तो पार्वती और भगवान शिव का झगड़ा हो रहा। बोले हे भगवान शिव, आप ये बताइए कि आपने मुझसे ये तक नहीं बताया कि आपने जो मुंडों की जो माला पहन रखी उसमें किसके मुंड लगे, आपने क्यों नहीं बताया? भगवान से बोले कि अगर मैं तुम्हें बताता हूं मैं आपको सच्चा प्रेम करता हूं, तो वो यही एक प्रमाण है
मुंड ही प्रमाण है इसके। जब देवी आप जब मरती हो, पुनर्जन्म आपका होता है, तो मैं आपके सिर को काट करके अपनी माला में पिरो लेता हूं और मैं उस माला को अपने गले में धारण करता हूं। अगर साक्षात प्रमाण है तो वो यही है, यही प्रमाण है। तो पार्वती बोले तो आप महान कपटी निकले। मैं कैसे? मैं तुम ये बताओ कि तुम तो कभी मरते नहीं, और तुमने ऐसी कौन सी दवाई पी रखी है तुम मरते नहीं, और मैं बार बार मर जाती हूं, हैं? तुम बिल्कुल महान कपटी निकले। भगवान से बोले कि मैंने जो है अमर कथा का पान कर रखा है। किसका? अमर कथा, श्रीमद् भागवत कथा का पान कर रखा है। तो आपने हमको क्यों नहीं सुनाई? आज जो है मां पार्वती को भगवान शिव ने निर्देश दे दिए कि मैं आपको सुनाऊंगा, पर लेकिन कुछ निर्देश है भागवत सुनने के लिए कि भागवत की कथा सन्मुख बैठकर सुननी चाहिए। एकदम व्यास मंच के पीट कर भागवत सुनना निषेध है, अपराध है। कभी व्यास मंच के पीछे बैठ करके कभी भागवत नहीं सुननी चाहिए। भागवत की कथा में बीच बीच में उठना नहीं चाहिए। बार बार लोग उठ जाते हैं ना, कभी उठना भी नहीं चाहिए। व्यर्थ की बात भी भागवत में नहीं करनी चाहिए। कुछ माता बहनें ऐसी होती हैं, अपने संग एक लेके चलती हैं, परिक्रमा लगा बजा में गोवर्धन में वृंदावन में, तो परिक्रमा में पूरा जोड़ा चलेगा, 4-5 लेडीज संग में होंगी, और पूरी बात कराए लो इन पर चकाचक, घर की बात चल रही है कि परिक्रमा अपना लौट के आ गई। तो इस धर्म की भक्ति को क्या है कि एक पिकनिक के तौर से लोग देखते हैं, तो ये गलत है। अरे आप परिक्रमा करते हैं तो ठाकुर जी का भजन कीजिए। आज भगवान शिव जो है कथा सुना रहे हैं, और भगवान शिव ने कहा एक और बात कि आपको, मुझे पता कैसे लगेगा, मैं जब आंख बंद करके कथा श्रवण में आपको कराऊंगा तो मुझे पता कैसे लगेगा कि आप सुन रही हो। तो भगवान शिव ने बोला कि एक काम करना, मैं क्या, कि आप जो है हुंकार भरना ओम ओम कह करके। मैं ठीक है। अब तो जो है भगवान शिव जो है उस कथामृत का पान करा रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा है, और पार्वती मैया जो है उस कथा को श्रवण कर रही हैं। उसके पीछे बैठा है जो तोता, तोते का जो पक्षी था ना, उसी के पीछे बैठा है कैलाश पर्वत के। कथा चल रही है प्रथम दिन की, द्वितीय दिन की कथा हो गई, और तीसरे दिन की भी कथा हो गई। और जैसे ही भगवान जब वर्णन कर रहे हैं चतुर्थ कथा का, दसम स्कंद का जब वर्णन कर रहे हैं, योग योग विन्यासा, आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं, बताइए त्याग क्या है, ये वैराग्य क्या है, संन्यास क्या है। और इतने में पार्वती मैया की नींद लग गई। पार्वती मैया की नींद लग गई। दास रचेगा ब्रज में बारी, हमें दिखाओ प्यारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। श्री राधे। एक बात बताऊं मैं आपको,
इतना सुंदर रास हो रहा है। आप देखो गोपी बनना भी नहीं आपको आता है, हैं? गोपी कैसे हैं? देखो भगवान शंकर को देखो, गोपी बताओ कैसे बनते हैं? हैं? बताओ, बोलो, बताऊं मैं बनूंगा तो बनोगे? तो देखो बनो, बनो और ऐसा नाच करोगे जब शंकर भगवान नाच रहे हैं। तालियों की सेवा करो। श्री राधे। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई न होगा अब रास में, ओह रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, बनकर ब्रज की नारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मन्ना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। श्री राधा रानी की जय हो। इतना सुंदर रास हो रहा है महाराज, इसका कोई जवाब नहीं। बहुत सुंदर रास हो रहा है। सभी देवी देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। ये रास का आनंद ऐसे नहीं मिल जाता है। हमारे यहाँ ब्रज की होली और रास हर किसी को नहीं मिलता। ये भी एक सौभाग्य होता है, अपना भाग्य होता है। और देखिए आपका भी बड़ा सौभाग्य है जो आप इस रास में सम्मिलित हैं। और बड़े प्रेम से रास हो रहा है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना के नारे प्रभु रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे प्रभु रास रचो है। जी रास रचो है, रास रचो है, जमुना के नारे प्रभु रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे प्रभु रास रचो है। जी राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। जी राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। जी मन में लो बन गयो सगिरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। जी मन में लो बन गयो सगिरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हे दास रचो है, दास रचो है, जमुना के नारे प्रभु रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे प्रभु रास रचो है।
यहाँ आज ठाकुर जी ने रास की लीला संपन्न की। इतना सुंदर, अपने स्थान पर अब बैठ जाए, बहुत हो गया रास। बोलो जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर रास हुआ महाराज। इस रास का दर्शन किसी को प्राप्त भी नहीं हुआ। भगवान शंकर भी जब आए तो गोपियों से बोल दिया पहले गोपी बन के आओ, तब आपको रास में एंट्री मिलेगी, प्रवेश मिलेगा। अब भगवान ने गोपी सरोवर में डुबकी लगाई और गोपी बन गए। गोवर्धन में चकलेश्वर, चकलेश्वर का आप दर्शन करेंगे गोवर्धन में, और मथुरा में रंगेश्वर, और वृंदावन में गोपेश्वर। बड़ा सुंदर दर्शन होता भगवान शिव का। ऐसी सुंदर लीला भगवान करते हैं। इधर नारद के मन में एक विचार आया, भाई कंस को भी तो मानना है, बहुत देर होगी रास करते करते, कंस भी मरेगा, भी रुक्मिणी विवाह है, उद्धव गोपी संवाद भी है। इधर नारद के मन में एक विचार आया कि एक भावना जगी कि मेरे प्रभु तो अपनी लीला करने में व्यस्त हैं। नारद के नेत्र सजल हुए, ऐसा कोई नाटक करूं मेरे गोविंद उद्धार करें कंस का। आज नारद जी महाराज सीधे कंस के पास पहुंचे। नारद जी मथुरा पधार चुके और कंस ने उनका बड़ा स्वागत किया। आइए महाराज पधारिए। नारद जी ने कहा क्या पधारे राजन, ये बताओ कृष्ण बलराम को कब मारोगे? ये आपके शत्रु हैं, आप लीलामयी करने में व्यस्त रहेंगे कि कब मारोगे इनको? आपका शत्रु कृष्ण 11वें वर्ष में प्रवेश कर गया और आप कुछ सोच ही नहीं रहे। कंस ने कहा क्या बताऊं भगवान, मैं चुन चुन करके राक्षस भेजता हूं तो उनको मारने के लिए, लेकिन खुद मर के आ जाते हैं। मन में बड़ी बेचैनी है। नारद जी से बोला कंस कहिए क्या आज्ञा है? बोले भगवान शिव ने जो धनुष तुम्हें दिया है वो धनुष यज्ञ का एक अद्भुत मेला रचो और उसको तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण बलराम को बुलाओ, और जैसे ही वो आए तो उनको मार देना पीछे से। मैं अच्छा। देखिए अक्रूर जी होते हैं वो कृष्ण के काका होते हैं। उन्हें इस कार्य के लिए उत्प्रेरित किया कि भगवान कृष्ण के काका हैं और इनकी बात मानेंगे और ये भगवान को लेके मथुरा आएंगे। आज नारद ने ऐसा कह करके चले गए और अक्रूर जी ने सुंदर रथ सजाया। और इधर रात्रि में कंस ने अक्रूर जी को बुलाया जो बड़े भावुक हैं, बड़े स्नेही श्रीमान अक्रूर जी। और अक्रूर जी से बोले कंस कि आपको वृंदावन जाना है और वृंदावन जाकर आपको एक काम करना है। मैं क्या? कि जो आनंद कुंदवी वासुदेव जी का जो पुत्र कृष्ण बलराम है उनको मार के आना है, उनको लेके आना है। अक्रूर जी ने सोचा इस दुष्ट के मन में कृष्ण बलराम को बुलाने की भावना कैसे जाग गई? क्या मारने को तो नहीं बुला रहा? अक्रूर जी बोले क्या करोगे तुम? कृष्ण बुलाकर को कौन सा प्रिय काम करना चाहते हो आप? कंस ने कहा आप तो जानते हैं आकाशवाणी ने क्या कहा था कि 30-32 वर्ष पहले देवकी के विवाह समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल होगा और देवकी का अष्टम पुत्र ही तो कृष्ण है। जब वो दोनों भैया आएंगे मथुरा की शोभा देखने में लगे रहेंगे तो धोखे से मैं उन्हें मार दूंगा। और इस बात को सुनकर अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए, बड़ी सुंदर पद्धति से कृष्ण को समझाने लगे। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि सोचता बहुत कुछ है पर करता कुछ भी नहीं, परंतु होता वही है जो गोविंद को प्रिय होता है। अक्रूर जी ने सोचा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये मुझे मार देगा, तो इससे तो जाना ही ठीक है। और अक्रूर जी जो है रथ में बैठ करके सीधे वृंदावन की ओर जा रहे हैं। जहां से वृंदावन की सीमा आरंभ होती है वहीं से अक्रूर जी रथ से नीचे कूद पड़े
मेरे बालकृष्ण प्रभु गऊ चुरा कर लौट रहे थे। और अक्रूर जी ने को जैसे ही कृष्ण ने देखा तो मन में बड़े प्रसन्न हुए। काका जी आ गए, काका जी आ गए। महात्मा अक्रूर जी तो बहाल हो रहे हैं कि आज पहली बार उनके चरणों को प्रणाम करने का आज मुझे मौका मिला। अक्रूर जी के नेत्र सजल हो रहे हैं। तुम्हारा यही नाटक तो विचित्र है लाला। तुम्हें पता है कि मैं यहां क्यों आया हूं? जी बताना तो कोई बहुत जरूरी नहीं है। कन्हैया बोले, कंस ने हमें मारने के लिए मथुरा बुलाया, हमें पता है, आप ना बताएं। पर लेकिन काका जी मैं आपसे एक निवेदन करूंगा क्या कि आप मेरे ब्रजवासी सखाओं से ये बात कभी न बताना कि कंस ने मुझे मारने को बुलाया है। ये लोग रो रो करके मर जाएंगे मेरी याद में, क्योंकि इनके जीवन का जो सर्वस्व हूं वो केवल मैं ही हूं। और श्री कृष्ण बलराम श्री अक्रूर जी को लेकर महल में पधारे। आज नंद यशोदा ने उनका बहुत सत्कार किया। भोजनादि से निवृत्त होकर नंद यशोदा अक्रूर जी के पास में बैठे और उधर पूरे वृंदावन में समाचार फैल गया कि कोई परदेसी आया है मेरे कृष्ण को लेने के लिए। रात्रि में नंद जी ने पूछा, कहिए अक्रूर जी कैसे आना हुआ? अक्रूर जी बोले, मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं। कंस के यहाँ बहुत बड़ा धनुष मेरा लगा हुआ है। आसपास के सभी ग्रामीण आंचल के लोग जा रहे हैं, इसलिए आज मैया यशोदा भोजन करने बैठी थी और उन्होंने जैसे ही कृष्ण बलराम को ले जाने की बात सुनी, जैसे ही उन्होंने सुना कि मेरे प्राण वल्लभ कृष्ण को अक्रूर जी लेके जा रहे हैं, और उनके हाथ से ग्रास छूट गया और रोती हुई बोली, मेरे प्राणों की आवश्यकता है तो मैं दे दूंगी, न्यौछावर कर दूंगी, लेकिन कन्हैया को अपनी आंखों से दूर नहीं देख सकती। आज कृष्ण बलराम दोनों मचल गए, मैया तू हमें कबहू नहीं जाने देवे, हम तो जाएंगे, हम रोने लग गए ठाकुर जी। नंद जी ने कहा, कब तक बच्चों को छुपा कर रखोगी यशोदा? अरे कभी तो उन्हें जाना होगा। सुनो देवी, तुम ज्यादा चिंता मत करो, कृष्ण के मित्रों के साथ मैं प्रस्थान करूंगा, चिंता ना करो। और रथ में बैठकर कन्हैया आएंगे, हम 2-1 दिन में लौट के आ जाएंगे। सारे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया, कल सुबह मेरा कन्हैया चला जाएगा हमें छोड़ करके। आज मैया यशोदा की आंखों की नींद उड़ गई। हजारों गोपियां कृष्ण के महल के द्वार खड़े हैं और कृष्ण के मित्र और बाबा तो बैलगाड़ी में प्रस्थान कर गए। अर्धरात्रि का समय था। मेरे गोविंद ने देखा पलंग पर मां यशोदा नहीं है। मैया को आवाज लगाई, मैया तू कहां है? और जब देखा तो मैया जो है खम्भे से सिर लगा करके रुदन कर रही है, बैठी है कि मेरा प्राण वल्लभ मुझे छोड़ के जा रहा है। और मैया की गोद में बैठकर मेरे कन्हैया ने मैया के आंसू पोंछकर कहा कि मैया तू काहे को रोवे? मैया ने कहा, लाला मैं सोचूं तू कल मथुरा चलो जाएगा तो तेरे बिना एक पल में जीवन कैसे व्यतीत करूंगी है? गोविंद बोले, मैया तू चिंता मत कर, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही महल के द्वार खुला तो मेरे गोपाल ने नजर डाल करके देखा तो लाखों गोपियां रथ के आगे लेट गईं। उनके मध्य है किशोरी श्री राधा जी। अक्रूर जी रथ को सजा रहे हैं, कन्हैया बलराम को साथ लेकर की ओर बड़े तो गोपियों के नेत्रों से आंसुओं के पनारे चल रहे हैं, क्योंकि गोपियों के प्राण है कृष्ण। और गोपाल के हाथ जोड़ करके बोली, लाला आपको हम जाने नहीं देंगे। आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आपको जाने देंगे? ये कैसे सोचा आपने कि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? गोपियों ने विधाता की ओर देखकर कहा, हे विधाता तुम्हारे मन में जरा भी करुणा नहीं है, जरा भी तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है।
क्योंकि पहले तुम जीव में प्रेम जागृत करते हो, एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हो और मिलन के पहले उनका बिछोर कर देते हो। गोपियों ने कहा, अरे अक्रूर, हमें तो लगता है कि विधाता ही अक्रूर है, वही क्रूर बन करके आ गया है। कृष्ण बलराम जो हमारे प्राण हैं, उन्हें हमारी आंखों से ओझल कर ले, दूर लेना जाना चाहते हो। एक गोपी ने कहा, ये तो चल दिए। दौड़कर गोपियां रथ के सामने लेट गईं। लाला, हम आपको नहीं जाने देंगे। अगर तुम्हें जाना ही है तो ये रथ हमारे ऊपर से चढ़ा के ले जाओ। और मेरे गोविंद रथ से नीचे उतर आए और गोपियों को प्रणाम करके कहा, देवियों, मैं देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर भी आपके ऋण को नहीं चुका सकता। आप इतनी महान हो। आप तो जानती है कि मेरी आगे की लीलाएं संपन्न कैसे होंगी। आप ही मुझे अनुमति प्रदान कीजिए ना। और जैसे ही गोपाल प्रणाम करके रथ में विराजित होकर चले तो मां यशोदा महल से दौड़ आई। अरे लाला ने एक रथ रोक तो सही। और मैया दौड़ती गिरती आ रही हैं। कृष्ण बलराम दोनों रथ में नीचे कूद पड़े और मैया को गले से लगा लिया, गले से लिपटा लिया। क्या बात है मैया? मैया ने प्रेमास्त्रों से लाला के सिर को भिगो दिया और उनसे रोते रोते हुए कहा, बेटा, कि मुझको आज पता चलो है कि तू मेरा पुत्र नहीं है। अरे तुम तो देवकी नंदन हो, वसुदेव नंदन हो, मुझे आज पता चला है। अरे मेरा क्या अधिकार है कि मैं तुम्हें रोकने का आग्रह करूं? लेकिन एक ग्वालिन गोपी तुमसे निवेदन करना चाहती है। कन्हैया बोले, कहो मैया, क्या बात है? मैया बोली, मैं इतना निष्ठुर हूं लाला, मैं इतनी निष्ठुर हूं कि तोकू कबहू प्यार नहीं दियो मैंने। एक मिट्टी की मटकी फोड़वे के बदले तोकू मैंने उखल से बांध दियो। जब मथुरा में जा कहीं भी सोचा गो कि कैसी है मां यशोदा, कि एक मिट्टी की मटकी जैसी मेरी औकात नहीं। एक माखन की मटकी के लिए मुझे आज उखल से बांध दिया। इस ग्वालिन गोपी का निवेदन यही है कि वहां जाकर इस बात का कभी तू स्मरण मत करना। और कृष्ण बलराम दोनों यशोदा के चरणों में गिर पड़े, हिलकियों से रो रहे हैं। गोपाल बोले कि दुनिया की सारी चीजें भूल सकता हूं मैया, परंतु तुम्हारे प्रेम स्नेह के बंधन को मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। मन में सोचो, जिस परमात्मा के आदि अंत का पता नहीं, उसको बांधने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो केवल मां यशोदा के प्रेम में है। बार बार मैया का बंधन किया, बार बार अपने ब्रज को प्रणाम किया। जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, रथ में उड़ने वाली धूल चमकती रही, तब तक गोपियां टकटकी लगा करके शायद लाला को हमारी याद आ जाए, रुक जाए, आ जाए लौट के। शायद कन्हैया को हमारी कारी कारी धौरी धूमर गायन की याद आ जाए, वो रथ से दौड़कर तुरंत हमारे अंक में लिपट जाए। लेकिन जब रथ की ध्वजा और धूल का चमकना भी बंद हो गया तो गोपियों ने अपने हृदय पर पत्थर बांध करके बैठ गईं कि हम जीवन पर्यंत तुम्हारी याद करके रोती रहेंगी, परंतु तुम्हारी प्रसन्नता में कभी विघ्न नहीं आने देंगी। ये वादा है हमारा तुमसे। इसीलिए जिस दिन श्री कृष्ण मथुरा गए तो ब्रज की गोपियों ने मथुरा का जाकर माखन बेचना भी बंद कर दिया, कहीं नहीं जाती, क्योंकि हमारे जाने से हमारे कृष्ण की स्वतंत्रता में किसी प्रकार का व्यवधान आता है, तो हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन ब्रजमंडल में इस प्रह को देख करके अक्रूर जी का हृदय विदीर्ण होने लगा। उन्होंने सोचा मैंने अच्छा नहीं किया, इन रोते बिलखते इन ब्रजवासियों को छोड़कर चल दिया मैं। यमुना जी में स्नान करते वक्त अक्रूर जी ने शेषनाग पर गोविंद का दर्शन किया तो उनके संदेह की निवृत्ति हो गई।
परब्रह्म है साक्षात। कृष्ण के मित्र और नंद बाबा मथुरा के पास यमुना बाग में रुके हुए हैं और कृष्ण बलराम जाकर उन्हें प्रणाम किया। नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए। अरे लाला तू आ गए हो? कन्हैया बोले बाबा मथुरा की नगरी दूर से तो बड़ी अच्छी दिख रही है। और सभी मथुरा के जितने भी ब्रजवासी हैं अपनी अटलियाओं पर चढ़ गए और ठाकुर जी की पुष्प वर्षा कर रहे हैं। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, 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 जहाँ तुम छुपे हो उधर देखना है, जहाँ तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। तालियों की सेवा करना। श्री राधे। अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, 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 आहों के आशिक, आहों के आशिक, तो आहों को अपना असर देखना है, तो आहों को अपना असर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, हे कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना ना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना। श्री राधे। उबारा था जिस हाथ ने गीत गज को, उबारा था जिस हाथ ने गीत गज को, हे उबारा था जिस हाथ ने गीत गज को, उबारा था जिस हाथ ने गीत गज को, गे गीत गज को, हे गीत गज को,
उसी हाथ का अब हुनर देखना है, उसी हाथ का हुनर देखना है। हे कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। हाँ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो। उधर देखना है। श्री राधा रानी की विदुर बिलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर बिलनी के घर तुमने देखे। विदुर बिलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर बिलनी के जो घर तुमने देखे। घर तुमने देखे, घर तुमने देखे। हमको तुम्हारा भी घर देखना है, हमको तुम्हारा भी घर देखना है। हमको तुम्हारा भी घर देखना है, हमको तुम्हारा भी घर देखना है। हे कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। हे कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना। श्री राधे टपकते हैं मृग बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर। हे टपकते हैं मृग बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर। तुमसे ये कह कर, तुमसे ये कह कर। तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है। तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक
कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है।